नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वे सर्वसाहुणम्। अनंतरं परम सिद्ध भगवान की अष्टम तीर्थेश भगवान चंद्र प्रभु, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा मय विश्व जैन की। आप लोग कायोसर कब करते हो? ये मुझे सर समझ नहीं आता। कक्षा का प्रारंभ कायोसर से होता है। छंद शास्त्र यहाँ पे विषय चल रहा है, जिसमें अभी धर्म ध्यान जो एक भक्ति का ग्रंथ है, जो मुनियों के 28 कृति कर्म होते हैं, उन 28 कृति कर्मों के पालन करते समय मुनिराज कई भक्ति का प्रयोग करते हैं, कई स्तोत्र पढ़ते हैं। उस समय ये जो भक्तियाँ कर रहे हैं, वो भक्ति का एक ग्रंथ संकलित है जिसका नाम रखा गया है धर्म ध्यान। और इसी धर्म ध्यान को हमने अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तक बना रखा है। उसमें जितने भी श्लोक आ रहे हैं मध्य में, उन सभी श्लोकों का छंद का अभ्यास यहाँ पे कर रहे हैं। उसके पहले भी आपको एक जो पुस्तिका प्रदान की गई है, टिंटिन एक पुस्तक की नाम है, और जितने भी नए आते जाए सबको एक एक देते जाना, पूछते जाना कि भाई तारीख से आएंगे नहीं। अभी आपको पुस्तिका प्रदान की गई है, इसके पीछे वही सुबंत प्रत्यय है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसमें लिखा हुआ है सव्याकरण, संस्कृत व्याकरण, जो कि 1 तारीख से 1 अगस्त से कार आएगी आपको, ठीक है। इसमें लिखा है त्राता। इस पुस्तक का नाम है त्राता। जब भी मैं यहाँ से कहूँगा कि त्राता में लिखिए, मतलब इसमें लिखिए, ठीक है। इसके अंदर केवल आपको मूल जो सूत्र यहाँ बताए जाएंगे, वह सूत्र और उसका अर्थ, ठीक है। बस वो लिखना है, सूत्र, परिभाषाएं और अर्थ। उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि जब भी कोई सूत्र की बारी आएगी तो हमको इस सामने रखकर तुरंत सूत्र पलटाना होगा कि अब ये सूत्र चल रहा है, अब ये सूत्र चल रहा है, अब ये सूत्र चल रहा है। और साथ में जो आपको पुराना भी पुस्तिका दी रखी है, इसमें आप बनाना चालू करें, जो शब्द सिद्धि चलेगी, फिर आपको उसकी भी एक नई पुस्तिका दी जाएगी, ताकि आप आगे करते हैं उसमें निरंतर रखेंगे, ठीक है। त्राता शब्द कहाँ से आया, इन्होंने पूछा, तो आप वो पढ़ते हैं, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रय वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। तो त्राता से क्या अर्थ है? ये श्लोक का क्या अर्थ है? नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रय, मतलब क्या? ये श्लोक पढ़ रहा बचपन से, इसका क्या अर्थ है? त्राता मतलब है रक्षक। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रहे। इस तीनों जगत में आपसे बढ़कर कोई रक्षक नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। वीतरागा परो देवो न भूतो न भविष्यति। वीतराग से परे जितने भी हैं ना हुए हैं और ना होंगे, न भूतो न भविष्यति, ठीक है। समझ गया? तो ये हमारा ये पुस्तिका में रक्षक होगी। ये जब हम शब्द सिद्धि बनाएंगे तो उसमें ये वाली रक्षा करेगी, कौन सा सूत्र लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है। इसका नाम त्राता रखा गया है। आपकी छंद शास्त्र वाली पुस्तक का भर गई क्या? अब इसमें जगह है, आदि है, ठीक है। तो उसमें अभ्यास करते चलेंगे। चलिए बताइए, धर्म ध्यान में कौन से पृष्ठ पर थे? अंतिम पृष्ठ क्या था? 36वें पृष्ठ पर है। 36वें पृष्ठ पे अभी जो विषय चल रहा है वह चल रहा है बृहद चैत्य भक्ति, जो कि चतुर्दशी पर्वों के दिन पढ़ी जाती है संघों में। और सामान्य रूप से जिनको पढ़ना है वे अपना व्यक्तिगत पढ़ते भी हैं ऐसे। इसमें अंतिम छंद देखा, अंतिम श्लोक देखा था 31वां, अताम्र नयनोत्पलम सकल कोप वहनेर जयात, ठीक है। तो ये कौन से छंद में देखा था? कौन सा छंद था ये पृथ्वी छंद में था, जिसका जो लक्षण है
वो लक्षण था जसो जसयला वसु ग्रहयति च पृथ्वी गुरु अताम्र नयनोत्पलम सकल कोपवहनेर्जयात्। इसमें पहला जो 31वां श्लोक था वो भी पृथ्वी छंद में है। 32वां श्लोक 35 तक ये पृथ्वी छंद है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 श्लोक लिखे अतिरिक्त जो श्लोक है उसमें देखिए आप मानिस्तंभा सरांसी प्रविमल जल सत खातिका पुष्पवाटी, ये कौन सा छंद है? हमने एक छंद पढ़ा था जिसका नाम है सरक दहक छंद, ठीक है, जिसके अंदर 7-7-7 की यति थी। मग्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियति युता श्रद्धरो कीर्तितेयम्, ये पढ़ा था। मानिस्तंभः सरांसी प्रविमल जल सतखातिका पुष्पवाटी प्राकारो नाट्यशाला द्वितयमुपवनम वेदिकांतर्दुजाद्यः, ठीक है। आप लोग घर पे जाके बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? इसे नहीं बना रहे, नहीं बना रहे तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, आप उसमें परिपक्व नहीं हो पाओगे। केवल यहाँ रहकर मुझे सुनना और बस किताब में लिख लेना, इतना अध्ययन नहीं है। तो चाहते हैं ज्ञान पक्का हो तो जो मैं कह रहा हूँ घर जाके कम से कम एक श्लोक का एक चरण आपको अपना व्यक्तिगत अभ्यास करना होगा। फिर पृष्ठ क्रमांक 37 पे देखिए, मुनिराज जब सामयिक करते हैं तो सामयिक में 3 सामयिक होती है। उसके पहले लघु चैत्य भक्ति, लघु पंचगुरु भक्ति और लघु समाधि भक्ति, ये करना अनिवार्य होता है। तो वर्षेषु वर्षांतर ये लघु वो नहीं दिखेंगे, पूछ लो एक बार। वो लघु चैत्य भक्ति होती है, यहाँ से चलते हैं। वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरे यानि चामंदरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वंदे जिन पुंगवानाम। बताइए कौन सा छंद है? क्या ऐसे तो ये जो क्या है, आपके जो तुक्का की अभ्यास हो गया ये कि तुक्के में कुछ भी बोल दो। अब जितने में आप बोल रहे हो उतने में आपको अक्षर लिखना चाहिए और श्रेष्ठ तो ये है कि कॉपी बनाना चाहिए आपको, या फिर उसी किताब में, आपकी किताब है वो तो उसी में वहीं पे कर लो ना। लघु गुरु वहीं कर लिया करो, आप तो लिख लिया करो किताब में। चिंता मत करो किताब अगर खराब हो रही है, कुछ भी हो रही है, बिल्कुल लिखा करो, आपकी किताब है वो। अभी पढ़ने का समय है, किताब संभालने का समय नहीं है। लिखिए वर्षेषु गुरु लघु लघु, ये आर्य छंद, आर्य नहीं है ना। 11-11 इसमें अक्षर आ रहे हैं, मतलब 44 अक्षर का यहाँ श्लोक है। तो 44 अक्षर का श्लोक कौन सा छंद पढ़ता है? दोदक छंद है। हाँ तो दोदक छंद है ये। अच्छा, दोदक छंद का एक श्लोक सुनाइए तो। नहीं, दोदक छंद का एक श्लोक सुनाइए। छंद शास्त्र की आपकी मौखिक परीक्षा भी है। मैं केवल इसलिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि इसके 100 प्रश्न हो जाए तो मौखिक परीक्षा लेने में मुझे आनंद आएगा। तैयार रहिए आप। मतलब आप कौन से ग्रुप में फंसते हैं वो बहुत बड़ी बात है। इतना समय क्यों लग रहा है आपको? दोदक छंद का जो श्लोक हमने पढ़ा था वह था शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुणाप्रत संयम पात्रम अष्टशतार्चित लक्षण गात्रम नौमि जिनोत्तम बंबुज नेत्रम। पढ़िए जरा इसको, इस श्लोक को इसी छंद में। आप पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये जो छंद है कौन सा है? कौन सा है? ये दोदक छंद है। स्वागत है। एक मिनट, स्वागत छंद का श्लोक सुनाइए। स्वागत का श्लोक बताइए।
वादिराज मनुषादिक लोको वादिराज मनु तार्किक सिंह। इसलिए भी पढ़ी जरा इसको वर्षेषु वर्षांतर को। नहीं पढ़ पाएंगे आप, मतलब ये ना दोदक है और ना ही आपका स्वागत है। अब क्या बचा देखिए और 11 में है ये उपजाति छंद है, ठीक है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में यह पूरा इंद्र वज्रा छंद है। स्यादिंद वज्रा यदि तौ जगौगा वर्षेषु वर्षां तर पर्वतेषु। तो वर्षेषु, वर्षेषु में वर पहला आ गया गुरु, नंद नंदीश्वरे तो नंद का आ गया गुरु, यावंती या गुरु, और सरवाणी तो सर ये भी आ गया गुरु। टिंटिन ठीक है। तो यह जो द्वितीय श्लोक है, ये द्वितीय श्लोक उपजाति छंद में है। तृतीय श्लोक पढ़िए जरा। छेपक का तृतीय श्लोक पढ़िए, उसकी लय क्या है? अग्नि। आप इसका अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं प्रतिदिन? इसका अभ्यास ये पूरे किसको याद हो चुके हैं अभी तक? आप में से किसी को याद है पूरे? सुनाइए। घी नहीं है, घी वहाँ रोटी में लगता है। घी नहीं है, घी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और किसको याद नहीं? मानसी सुनाओ। बहुत सुंदर। और किसको याद? बाकी याद करो भाई, बहुत आवश्यक है, वरना 1 तारीख से आप केवल मेरा चेहरा देखोगे और यहाँ पे बनाता चला जाऊँगा। इसलिए आपको मैंने समय दिया है इतना लंबा, 1 महीने पहले दिया था आपको ये, मतलब उसको याद कीजिए। चलिए आगे चलिए। तो जो तृतीय श्लोक है, वह तृतीय श्लोक कौन से? ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकहि अवनीतलगतानां कृत्रिमाणां वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानां इह मनुजकृतानां देवराजार्चितानां। मालिनी छंद का और कौन सा श्लोक पढ़ा था? सकल भुवन नाथम तम जिनेन्द्र सुरेन्द्र। और निसुर खचर सेव्या विश्वश्रेष्ठ दिभूषा। ये सारे श्लोक हमने मालिनी छंद में देखे थे। तो यहाँ पर अवनी तल गतानो, अवनी लघु लघु लघु, तल ग लघु लघु लघु, नाना तानाम तानाम कृत तो गुरु गुरु गुरु, नन्ना मा, फिर त्रि मा क्री कृत तो त्रि लघु मा गुरु और कृत गुरु। एक बार में ठीक कर दो, बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? कहाँ गया टिंटिन? तो गुरु गुरु गुरु, मातारा, नाना मा, य माता, य माता और कृतिमाणा मतलब या माता। ठीक है, ना ना मा या, यह मालिनी छंद का लक्षण देखा था, तो वो मालिनी छंद है। चौथा श्लोक देखिए, जम्बू। कौन सा छंद है? सूर्यास्वैर्यदिमः सजो सततगा शार्दूल विक्रीडितं
जम्बूधातकी पुष्करार्ध वसुधा क्षेत्रत्रये भवांश। इसमें 19 अक्षर है, जिसमें देखा था कि महासजौ सततगा, मगण सगण जगण, सगण तगण तगण और गुरु। तुम सीख लो एक बार, तुम भी सीखना नहीं चाहते। तो ये चौथा श्लोक है। पांचवा श्लोक देखिए। श्रीमन मैरौ कुलाद्रौ रजत गिरिवरे शाल्मलौ जम्बु वृक्षे त्रैकाल्यं द्रव्य षट्कं नवपद सहितं जीव षट्कायलेश्य। अभी पीछे पढ़कर आए अपन। हाँ, मानेस्थं वासरांसी प्रविमल जल सतकातिका पुष्पवाटी। सरकधरा छंद में है। मपनेर्यानां त्रयेणा त्रिमुनयति युता सरकधरो कीर्तितेयम्। साथ साथ की इसमें यति चल रही है। अगला श्लोक देखिए, 15वां, 16वां देखिए, 6वां श्लोक। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा देवा सुरेंद्र नर नाग समर्चितेभ्यः। वसंत तिलका छंद में, जिसमें 14 अक्षर होते हैं। श्रुत भक्ति, बृहद श्रुत भक्ति है, जो कि अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टाधिक आदि पर्वों में पढ़ी जाती है। प्रश्न क्रमांक 38 पढ़िए। कौन सा छंद है बताइए। कितने अक्षर आ रहे हैं उसके अंदर? 1 2 3 4 है 17 आ रहे हैं। तो 17 वाला कौन सा छंद? शिखंडी। शिखंडी छंद का कौन सा श्लोक था? टिनटिन। इसको ठीक तो करो। हाँ, शिखंडी छंद का कौन सा श्लोक था? श्लोक पूछा मैंने आपसे, अभी लक्षण नहीं पूछा। यदि ये चैतन्य मुकुर भावा सिद्ध चिता। उसमें कितनी पंक्तियां थी? 4। इसमें कितनी है? मतलब शिखंडी छंद नहीं है। ठीक है, तो कौन सा छंद? मंदाक्रांता। मंदाक्रांता में कौन सा श्लोक पढ़ा था? मन एकी भावं गतैव मया या स्वयं कर्म बंधो। अब एक ही भावं पढ़ा था, तो उसमें कितनी पंक्तियां थी? उसमें 2 पंक्तियां थी। खोली जरा एक ही भाव। 4 थी ना? ठीक है, इसमें तो 2 ही है, मतलब मंदाक्रांता भी नहीं है। अब कौन सा है? 17 वाला। हाँ, पृथ्वी जसौ जस यला। तो उसमें कितने? हरिणी छंद है। हरिणी छंद में कौन सा श्लोक पढ़ा था मैंने? पीछे पढ़ के आए। हरिणी छंद चैत्य भक्ति पढ़ी थी, प्रश्न क्रमांक 33 में। ठीक है, तो उसमें कितनी पंक्तियां थी? कितने चरण थे उसमें? खोलिए 33 प्रश्न खोलिए है। 4 थे ना 33 में। अब इसमें तो 4 है नहीं, तो ना ही मंदाक्रांता है, ना ही हरिणी है, और ना ही आपका ये जो है स्तोष्ये संज्ञानानि परोक्ष प्रत्यक्ष भेद भिन्नानि लोकालोक विलोकन लोलित सल्लोक लोचनानि सदा यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रस्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थ के 15 आर्या। ये आर्या छंद है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ 11, फिर उसके बाद 18 12 और 15। 11 18 12 15। ठीक है, तो 11 है वो लघु गुरु के नियम से वो बन जाएंगे 12।
मध्याह्न में इसका कुछ करो, ये समस्या अपने को प्रतिदिन आएगी पूरे चतुर्मास में। अगला श्लोक देखिए, द्वितीय। द्वितीय श्लोक कौन से छंद में है? कितने अक्षर? अभिमुख आप लोग बोलते क्यों नहीं? बोलो कुछ। आप मध्याह्न में कितनी परेशानी आ रही है प्रतिदिन? आप बन जाओ जवाबदार। विघ्न होता है, केवल आप ही नहीं पढ़ रहे, सब पढ़ रहे हैं। ठीक करो इसको। अभिमुख नियमित बोधन माँ विनिबोधिक मनिंद्रिय इंद्रियजम वैभाग्रादि कृतषट्त्रिशत् भेदम। अगर महिला मंडल में मैं होता ना, गोंदिया महिला मंडल में, तो अभी तक महिला मंडल के कोष से एक आहूजा का अलग से छोटा सा स्पीकर मंगा लेते अभी तक। इतना समझदार में होता तो अभी क्या बताएं काय कहते इसमें। पढ़ना सबको है, लेकिन माइक की सेटिंग नहीं करना है, ऐसी स्थिति है। कौन सा छंद है? द्वितीय। देखिए, आपको पुनः बोल रहा हूँ, बार बार ये 3 वाली कक्षा में प्रतिदिन ये समस्या आएगी, इसका आप निराकरण करो। और इसके भरोसे, अरे आर्या छोड़ अभी, और इसके भरोसे मत रहो आप, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ मामला है। मैंने आपको संकेत कर दिया, अब देखो फिर। हाँ, फिर वो रेस्ट करना पड़ेगा 2 दिन आपको, क्योंकि मैं चला जाया करूँगा। फिर गला खराब होता है, समझो आप, दिन भर गला चलाना पड़ता है, गला खिंचता है हमारा बहुत। विविध अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जो भी समस्या आ रही है ना, आप हमको बताओ। बहुत समाज है, पिछले 10 साल में चतुर्मास करके आ चुके हैं, कम से कम 100 समाज में घूम के आ चुके हैं। तो इतने लोग तो सेट कर लिए हैं कि किसी को भी केवल एक आके समझदार मना कर दो कि नहीं हो पा रहा है, वहाँ से बुलवा लेंगे बाहर से, बढ़िया 1 नंबर कर ले। हाँ, तो क्या करें भैया, साधु अपना गला थोड़ा खराब करेंगे समाज के माइक के चक्कर में। इसलिए कई साधु अपना माइक लेके चलते भैया, कौन अपना गला सुखाए। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको 5 दिन का एक समय देता हूँ। 5 दिन में अगर आप एक छोटा सा अच्छा सा माइक नहीं ले पा रहे हैं, तो 1 तारीख के पहले हमारी तरफ से समाज को, गोंदिया समाज को एक माइक भेंट। ठीक है, जीवन भर आपको काम आएगा। आगे जो साधक आएंगे उनको परेशानियाँ नहीं आएगी। ठीक है, 5 दिन देख लेता, 6वें दिन माइक आपको यहाँ लगा मिलेगा, बाकी आप देख लो। विविधर्ति बुद्धि कोष्ठ स्फुट बीज पदानुसार बुद्धि अधिक्रम। त्रिलोकीनाथ है, अपन उनकी शांति धारा करते प्रतिदिन। आप बताओ कितनी समस्या आती है वहाँ पे शांति धारा। सब मेरा चेहरा देखते रहते वहाँ बैठ के, मुझे अच्छा लगता है शांति। मैं तो सोच रहा हूँ शांति धारा आना बंद ही कर दूँगा, तो आप उसका भी कुछ करो। ये भी मैंने आपको संकेत कर दिया। तो 2 समस्या आ रही है, अब आप महिला मोर्चा उठाओ और कुछ करो। विविधर्ति बुद्धि कोष्ठ स्फुट बीज पदानुसारी बुद्धि अधिक्रम। 3 श्लोक। ये कौन सा छंद है? द्वितीय कौन सा छंद है? ये सब सारे श्लोक जितने भी हैं, ये सब आर्या छंद में चल रहे हैं। श्रुतमपि जिन्वर विहितम गणधा वचितम ध्वनेक भेदस्तम। 4था श्लोक देखिए, 4था श्लोक। आपके पास जो आपकी पुस्तिका है उसका पीछे देखिए जरा, श्रुति स्कंद खोलिए, सबसे पीछे देखो। देखो सबसे ऊपर कौन सा श्लोक लिखा है? यही लिखा है, श्रुतमपि जिन्वर विहितम गणधर रचितम ध्वनेक भेदस्थम अंगांग वाय भावित मनंत विषयम नमस्यामि। ये श्रुति स्कंद में सबसे ऊपर वाला, अनिल भैया उसके पीछे किताब कॉपी के पीछे सबसे ऊपर लिखा है। तो ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? ये श्लोक यहाँ से लिया गया है, श्रुत भक्ति से। ठीक है, तो ये भी आर्य छंद में ही है। पर्यायाक्षर पद संगात आर्य छंद, तेषाम समासतोपि च आर्य छंद। फिर उसके बाद देखिए 7वां श्लोक देखिए, 7वां श्लोक खोलिए और अपना श्रुत स्कंद खोलिए। श्रुत स्कंद खोलो, श्रुत स्कंद। माइक गलत खराब कर देगा आज, बड़ी समस्या है आप लोगों के साथ। 25 दिन में आप एक बात नहीं सुन पा रहे सबके सब। चतुर्मास कराना है और आपको ज्ञान लेना है, पर गला ठीक नहीं रखवाना है।
बड़ी दयनीय स्थिति है समाज के साथ। अरे मत बोला, वो तो कोई काम की नहीं। आचारम सूत्र कृतम, आचारम सूत्र कृतम स्थानां सम्मायनां, है ना, नामधेयम च व्याख्या प्रज्ञप्ति ज्ञात्र कथा पास उपासना अध्ययन, ठीक है, वंदित कृतदश मनुत्रो का दशम प्रश्न च भिन्नमामि। ये पूरे जो 7वें श्लोक से लेकर और 8वां श्लोक, 7वां और 8वां जो श्लोक है, ये कौन से, ये आर्य छंद में है और ये आपके 11 अंगों के नाम हैं, ठीक है। जो 9वां श्लोक है, वो 9वां श्लोक हमने एक अतिरिक्त अंग पढ़ा था, नहीं, 9वां जो श्लोक है दृष्टिवाद अंग का, हमने अतिरिक्त श्लोक पढ़ा था। देखिए कल से मैं कक्षा में नहीं आऊँगा अगर ये माइक नहीं चलेगा तो। मैं आपको सीधा बोल रहा, या फिर आऊँगा देखूँगा माइक चल रहा है तो ठीक, वरना मैं चला जाऊँगा। फिर आप मुझे बोलना मत कि मैं क्यों चला गया, फिर आप हल्ला करते हो तो महाराज जी मंच से चिल्लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब आप जानिए, ऐसे में तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, मुझे अपने गले की रक्षा करना बहुत मुश्किल है। और चौके में ठंडा गर्म पानी पी पी के हम थक गए तो और गला ख़राब होता है इसमें। एक जब ठंडा एक गर्म, एक ठंडा एक गर्म, केवल गोंदे में चतुर्मास नहीं करना, भी हमको आगे हजारों चतुर्मास करना है। और वोकल कॉर्ड्स अगर एक बार ख़राब हो गई तो क्या, फिर बन गया साधु जीवन हमारा। तो केवल आनंद मत लो, ऐसा नहीं कि गिने चुने लोगों को काम है। आपके पास पैसे हैं, आप जाओ ना अपने घर से 1 लाख दो समाज को, काहे की प्रतीक्षा करो कि समाज लेकर आएगी, आप दे दो अपनी तरफ से दान। हाँ, अरे मैं क्या बोल रहा, आपके पास पैसे हैं ना, आपने किताब छपाई ना, माइक ला के दे दो। अरे हिसाब नहीं देना है, अपने को माइक देना है। परिकर्म, देश में जितने भी चतुर्मास चल रहे हैं ना, आप अभी फ़ोन लगाओ, हर चतुर्मास में माइक की समस्या आ रही है और साधु और माता जी बहुत परेशान है समाज को लेकर, इस विषय में मालूम कर लो आप। और एक भी समाज का व्यक्ति कोई परिपक्व नहीं है माइक को लेकर। हम तो देखकर आ गए ना, आचार्य कितने परेशान होते हैं कई बार माइक को लेकर, गला चौक हो जाता है, देखते रहते तमाशा, ऐसी स्थिति है। परिकर्म च सूत्रम च स्तौमी प्रथमानुयोग पूर्वगते, जो दृष्टिवाद अंग देखा था, ये दृष्टिवाद अंग के 5 भेद हैं। परिकर्म आया था उसमें, प्रज्ञप्ति आई थी सारी। च सूत्रम, दूसरा सूत्र, च स्तौमी प्रथमानुयोग पूर्वगते, प्रथमानुयोग और पूर्वगत आ गए 5, ठीक है। सार्धम 4 आ गए, सार्धम चूलिक कयापि च, ये आ गए 5। तो ये दृष्टिवाद अंग के 5 भेद हैं। अब आप याद रखिए कहाँ पे कौन कौन सा श्लोक चल रहा है। अभी आगे 9, अब 10वें श्लोक से देखोगे आप तो 10वें से लेकर सीधा 13वां श्लोक तक, हाँ सब आर्य छंद में चल रहा है। मैं आपको विषय बता रहा हूँ, जब श्रुत भक्ति आएगी 4 से 4.5 के सत्र में, तब भी ये सारे विषय आएंगे। तो 10वें श्लोक से लेकर 13वें तक जो 14 पूर्व है, वो 14 पूर्व के नाम है, पूरे लाइन से चल रहे हैं, 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। ये सब आर्य छंद में है। तो पूरी जो श्रुत भक्ति चल रही है, श्लोक क्रमांक 1 से लेकर और श्लोक क्रमांक 30 तक, पृष्ठ क्रमांक 40, ये पूरे के पूरे 30 जो श्लोक हैं, ये पूरे के पूरे 30 श्लोक आर्य छंद में है। कहाँ आ गया? हाँ, श्लोक क्रमांक 29 देखिए, मैंने आपको लिखाया था कि द्वितीय श्लोक भी कई जगह मिलता है श्रुति स्कंद में, छाइक मनंत मेकम, तो वो यहाँ आ गया। ये मंगलाचरण है, बहुत अच्छे अच्छे शुद्ध भक्ति के अंदर आपको जितने भी दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे मंगलाचरण मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए, योगी भक्ति पृष्ठ क्रमांक 40। देखिए योगी भक्ति कौन सा छंद है, इसे बृहत योगी भक्ति कहते हैं, और जो आहार के बाद पढ़ते हैं वो लघु योगी भक्ति है।
कौन सा छंद है योगी भक्ति का? है कौन सा? जाति जरो रोग मरण आतुर बृहद योगी भक्ति। शार्दुल विक्टोरिया पढ़ना उसको, शार्दुल विक्टोरिया में आर्या है, आर्या पढ़ना अगर आर्या चल रहा है। तुमने तो क्या 2-4 रट लिए बस, तो बस वही बोल दो, एक आध तो फंस जाएगा उसमें। अच्छा आर्या में देखना उसमें 12, 18, 12, 15 की मात्राएं आ रही है क्या? आ रही है? नहीं 12, 18 यति नहीं बोल रहा, 12, 18 और 12, 15 जैसे ना आर्य छंद देख रहे, आर्य छंद है क्या ये? और इसको उसमें पढ़िए ना, शार्दुल विक्टोरिया छंद की लाइन में। हाँ तो उसकी लाइन में पढ़िए ना, अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश सिद्धीश्वरा। पढ़ पा रहे हैं आप? नहीं पढ़ पा रहे, मतलब उसमें नहीं है ये। चलिए आपको एक गृह कार्य दिया मैंने, खोज के लाइए आप कि ये योगी भक्ति जो है ये कौन से छंद में है। इति योगत्र धारणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 खोजिएगा। 6 श्लोक पे आइए इसमें। योगीश्वरांजिदान सर्वान योग निर्दूत कल्मषाम योग स्त्रीभिरहम वंदे योग स्कंद प्रतिष्ठितान। पृष्ठ क्रमांक 41। कौन सा श्लोक है? आपकी धर्म ध्यान कहाँ गई? आपके पास नहीं है क्या? आपका सही नहीं शुरू से। बड़ी दीदी कौन है आपकी? तो उनसे वापस ले लो, उनको नहीं दे दो, नहीं रखी ना वहाँ से उठा के दो। कौन सा छंद है वो योगीश्वरान? यहाँ रखिए, इधर 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 इस कक्ष में। योगीश्वरान जिनान सर्वान कौन सा छंद है? हाँ ये अनुष्टुप छंद है। इसके अंदर 8 8 8 और 8 32 अक्षर है, इसलिए अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक देखिए, प्रावर्त काले, ये लघु योगी भक्ति का विषय है। प्रावट काले सविदित प्रपतित सविले वृक्ष मूलाधिवासा। श्रद्धा छंद, श्रद्धा छंद में पढ़िए आप इसको। श्रद्धा की जो लय है, त्रय काल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश, इस लय में तो पढ़िए इसको। आ रहे हैं? इसमें अक्षर कितने आ रहे हैं आपके? किस किस अक्षर आ रहे हैं? अक्का। और वो देखिए श्रद्धा छंद का लक्षण, इसमें गण मिलान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं गण मिलान?
अभी पीछे माने स्तंभा सरांसी प्रविमजल सत्यकातिका पुष्प वाटी, प्रश्न क्रमांक 36 में भी सरगधरा छंद हम पढ़ के आए हैं। कहीं ना गढ़ मिलान तो कीजिए सरगधरा छंद में। मिल गया? ठीक है। तो ये जो प्रावट काले वाला श्लोक है ये सरगधरा छंद में है। नीचे देखिए अगला श्लोक। देखिए आप ढील ढाल मत करो, ये मत सोचो कि अब आपको सब कुछ आने लग गया है। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, जब तक बनेगा नहीं, आप परेशान होंगे। तुम जानबूझ के बिगाड़ तो नहीं जाते इसका कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक सुधरेगा नहीं है। क्यों? अगला श्लोक देखिए। ग्रीष्मे सूर्यांश तप्ता गिरिशिखरगता स्थानकूटान्तरस्ता ते मे धर्मं प्रादुर्मुनि मोक्षिणी श्रेणी भूता। पक्का मिला लिया आपने? मिला लिया? 7 7 7 21 अक्षर आ रहे हैं। तो ये भी सरगधरा छंद का ही श्लोक है। फिर नीचे देखिए पहला श्लोक। गिम है गिरी सियरथा। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप है। पढ़िए जरा इसको अनुष्टुप के लिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम। इसलिए में इसको पढ़िए श्लोक को। नहीं पढ़ पाओगे आप क्योंकि अक्षर उसमें बढ़ गए हैं। अनुष्टुप होता तो 8 अक्षर होते, लेकिन इसके अंदर 8 से अधिक अक्षर हैं। कौन सा छंद है? सरगधरा है। देखिए उसमें कहाँ सरग एक 7 7 की यति बन रही है क्या? मतलब सरगधरा भी नहीं है और ना अनुष्टुप छंद ही है। फिर कौन सा छंद है? क्या विषमकृत छंद है? क्या बोलो? विषमकृत। आपका कल का परीक्षा पत्र आ गया है तो तैयार रहिए। आपका कल परीक्षा है छंद शास्त्र की, जिसमें हाँ छंद ज्ञान, समय और प्रत्यय तीनों विषय इसमें चलेंगे। गिमे गिरी से रथा वरिसायाले रुख मूल रेणीसु सिसरे बाहर सहना तेसाहु वंदिमोड़िचम। ये सरगधरा छंद है। अरे सरगधरा छंद कैसे? इसकी लय तो बैठी नहीं सरगधरा की। ये आर्या छंद है। 12 18 12 और 15। तो बोलो ना, कब बोलोगे? मात्रा नहीं आ रही आपकी? कोई बात नहीं। हाँ। घर के संकल्पों की अगर है अधिक मात्रा तो नहीं आएगी तेरी मात्रा। नीचे देखिए द्वितीय श्लोक। गिरिकंदर दुर्गेषु ये वसंती दिगंबराः पाणिपात्र पुटारास ते यान्ति परमां गतिम। इसमें 8 8 8 और 8 अक्षर है। ये अनुष्टुप छंद है। ये योगी भक्ति हुई। विधि
उसका एक ही विधि है, आपको अभ्यास करना है। अभ्यास के अलावा दूसरी कोई विधि नहीं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अभ्यास नहीं कर रहे हैं। ये क्या करते, मेरे साथ ऐसे ही कर लिया, मुझे तो अभ्यास है, और फिर ये लोग सोचते हैं हाँ हमको भी सब आने लग गया है, वहाँ फंस जाते ही। मैं तो उस विद्यार्थी की कॉपी देखना चाहता हूँ जिसने अभी तक हमने जो कम से कम 150 श्लोक पढ़ लिए अंदाजन, तो 150 श्लोक उसकी कॉपी में एक एक पंक्ति बिल्कुल गढ़ मिलान करते हुए, अक्षर संख्या करते हुए मिले तो माने कि छंद शास्त्र का विद्यार्थी है, बाकी तो टाइम पास कर रहा है यहाँ आके। तो देखता मैं किसकी कॉपी आप कैसा करते हो। मतलब यहाँ से पृष्ठ क्रमांक 1 से लेके पृष्ठ क्रमांक 50 तक, अभी 42वें पृष्ठ पर है अपन। जितने श्लोक पढ़े हर एक श्लोक आप लिखो कॉपी में, उसका गढ़ मिलान करो, संख्या मिलान करो, और फिर बताओ कि वो कौन सा छंद है। ये आपकी पढ़ाई है अभी प्रारंभिक, और आप ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ रहे हो कि बस ठीक है पढ़ लिया, अब आगे बढ़ो, फंस जाओगे आप आगे। नहीं आया, छोड़ दो, नहीं आया तो आगे चलो। इनको आर्य छंद समझा मेरी कक्षा के बाद, है ना, आर्य छंद क्या होता है। नहीं आता तो नेहा से समझ लेना। नेहा कहाँ है आज? हाँ फोन पे पूछ लेना, बता दें। आचार्य भक्ति पे आइए, बृहद आचार्य भक्ति, पृष्ठ क्रमांक 42। श्लोक क्रमांक 1, कौन सा छंद है ये? सिद्ध गुण स्तुति निरता नुद्भकृशाग्नि जाल बहुल विशेषान गुप्तिभिः संपूर्णान मुक्तियुता सत्य वचन लक्षित भावान। ये भी आर्य छंद है। आ रही है आपकी मात्राएं, देखिए। कौन सा छंद है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। हाँ आर्य छंद है। आपकी आ गई 11, 18, 12, 18, 12, 15, 12, 19 नीचे। बोलिए बोलिए। हाँ चलिए, ये आपको जो आचार्य भक्ति है ये गृह कार्य दिया, कल बात करते हैं।
छेपक श्लोकानी पे आइए, पृष्ठ क्रमांक 43। लिखते जाइए कौन कौन से ग्रह कार्य हैं, कौन कौन से छंद अभी तक जो हमको नहीं मिले हैं, उनको ढूंढना होंगे कहाँ पर है। शुद्ध जलधिपार्गेभ्यः सपर्वत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः। ये आर्या छंद है। ये पहली बार आया था, आपको अभी तक नहीं पढ़ा था, पर नहीं है ना। हाँ, पृष्ठ क्रमांक जरा 3 खोलिए। पृष्ठ क्रमांक 3 पढ़ा था उसमें। चलिए वापस से वही विषय है। 36 गुण समज्ञे, ये भी आर्या छंद ही है। गुरु भक्ति संजमेड़िया, ये भी आर्या छंद ही है। उसके बाद वाला चौथा श्लोक कौन सा छंद है? ये नित्यमृत मंत्र ओम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः, ये चौथा शार्दूल विकटित छंद है। 5वां श्लोक कौन से छंद है? अनुष्टुप छंद है। गुरुवावान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिकाः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। 6वां श्लोक प्राज्ञा वाला, प्राज्ञा प्राप्ता। प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हृदयः प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशः प्रतिभा पर प्रशमवान प्रागेव दृष्टोत्तरः। ठीक है, ये भी शार्दूल विकटित छंद में ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 7 की इसमें यति है। नीचे देखिए श्लोक 7वां। शुद्धमविकलं शुद्धावृत्ति पर प्रतिबोधने परिणतिरुरोद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्विधा बुद्धनुतिरनुत्सेको लोकात् ज्ञता मृदुता स्पृहा यतिपतिगुणा यस्मिन्नन्ये च सोऽस्तु गुरु सताम्। मंदाक्रांता छंद। देखिए उसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, कौन सा? ये हरिणी छंद में है। हरिणी छंद का भी क्या पढ़ के आ रहे हैं? हरिणी छंद भी क्या पढ़ के आ रहे हैं? बताना पड़ेगा कहाँ थे हरिणी छंद थे। पृष्ठ क्रमांक 33 खोलिए। 33 33